अब जी मेंस PYQ से फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन टॉपिक से एक छोटा सा लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट 500 ग्राम का है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है वह इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। तो तुम्हें बताना है कि इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो तुम इसे खुद सॉल्व करने की पहले कोशिश करो और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देख लेना, जिसे मैं अपलोड कर दे रहा हूं। अब देखो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें इन दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज करना होगा। या तो m dv by dt यूज कर सकते हैं या ma। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। तो इस केस में मुझे dv by dt निकालना होगा, तभी फोर्स पता चलेगा। और इसको निकालने के लिए मेरे पास ये इक्वेशन दे रखा है। तो देखो इसे हम कैसे निकालेंगे और इसमें क्या ट्रिक यूज करेंगे। अब v इक्वल टू 10 रूट एक्स हमें दे रखा है, तो dv बाई dt निकालने के लिए हमें इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएशन को आसान बनाने के लिए मैं पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं। तो इससे लेफ्ट साइड में v स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड में 100x हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट हट गया, अब डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। अब दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, तो चेन रूल यहाँ पे यूज होगा। v स्क्वायर का v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो वो हो जाएगा 2v इंटू dv बाई dt इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पे क्योंकि 100 एक कांस्टेंट फैक्टर है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dx बाई dt लिखा जाएगा। अब क्योंकि dx बाई dt ही v के इक्वल होता है तो उसकी जगह मैं v लिख देता हूं। तो ये राइट साइड का v और लेफ्ट साइड का v कट जाएगा, तो यहां से dv बाई dt की वैल्यू 100 बाई 2 मतलब 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। तो f निकालने के लिए m dv बाई dt में वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू 500 ग्राम मतलब 500 बाई 1000 kg इंटू dv बाई dt की जगह पे 50 पुट कर दे। तो इसे सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। और इसका मतलब हुआ कि बी ऑप्शन करेक्ट है।